बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज भी धुंध का कहोगे ना आप? दिसंबर भी भूल गया, दिसंबर भी भूल गया। आज भी इतनी धुंध और अभी तक धुंध है और मोटरवेज बंद हैं। हम इसलिए आपको बार बार ये बताते हैं ताकि आप एहतियात बॉन्ड रहे, क्योंकि बाकी शहरों में जो है ना नहीं अंदाजा होगा कि यार मार्च की आमद है। फरवरी तकरीबन एंड की तरफ चलना शुरू हो गया और अभी भी अगर हम सोचेंगे इतना अंधाधुंध किस्म की धुंध तो ये नाकाबिले यकीन है। लेकिन वैसे तो मुबारकबाद दे देनी चाहिए। मुबारकबाद देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। तो चले फिर आप शुरू करें। मुबारकबाद देते पहले तो आपको जुमे की मुबारकबाद देते हैं, ये दिन बहुत अच्छा गुजरे। और साथ ही आपको चाइनीज न्यू ईयर की जो है ना हम मुबारकबाद दे रहे हैं। तमाम हमारे जो चीनी दोस्त हैं, चीन हमारा भाई है और हम उस पूरे मुल्क को मुबारकबाद देते हैं। और हम चीन से क्योंकि मोहब्बत करते हैं तो आप सबको भी बहुत ज्यादा मुबारक हो नए साल की। एक और वजह भी है इसकी हमजा, वो क्या? वो ये है कि जो साइन ऑफ ज़ोडिएक्स पे यकीन रखते हैं ना, वो चाइनीज साइन ऑफ ये जो है इनको बड़ा मानते हैं। तो ये जो साल है 2021 जिसका आज से शुरू होगा, ये फेस्टिवल 16 दिन तक चलेगा, यानी 31 का तो महीना नहीं है, लेकिन तकरीबन 28 फरवरी तक बिल्कुल ऐसे ही जो है ये चलेगा। लेकिन ये ऐसा क्यों 16 दिन का लेकिन होगा। क्यों होता है? मैं ये पढ़ रहा था, ये इसलिए होता है क्योंकि ये ना चांद जो इनका है उसके मुताबिक ये सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, सो ये आज से शुरू करेंगे, जब पूरा चांद इनका हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये इनका फेस्टिवल जो है न्यू ईयर का वो खत्म होगा। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं, अपना एक कैलेंडर इनका है, लूनर कैलेंडर जिसको ये मानते हैं। और अच्छा, कुछ खास फूड्स हैं जो ये उस पे खाते हैं और फिर ब्राइट कलर्स पहनते हैं, रेड खास तौर पे पहनते हैं और व्हाइट और ब्लैक बिल्कुल नहीं पहनते हैं। और कुछ और मिथ्स भी हैं। वो क्या है? वो मिथ्स ये है कि एक तो शादीशुदा बेटी जो पहले दिन पेरेंट्स को विजिट ना करे, इसे बैड ओमन कहते हैं। चावलों का अगर कोई खजाना करने की जगह वो भरा हुआ होना चाहिए, खुशकिस्मती की अलामत है। झाड़ू ना दें, बाल ना धोएं, कपड़े ना धोएं। फिर और मैंने लिखा मेडिसिन ना इस्तेमाल करें, हॉस्पिटल ना जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर आप नए साल का आगाज बुरे तरीके से होना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये झाड़ू दे रहे हैं ये तो इसका मतलब आप अपनी दौलत जो है ना उसको निकाल रहे हैं। बेटी वाला मामला निकालने चले, बाकी हम फिर भी मान लेते हैं जरा बेटी को जो आप दूसरे दिन, उनकी ट्रेडिशन ये है कि दूसरे दिन शादीशुदा बेटी पाकिस्तान में ईद का दूसरा दिन यौम ससुराल मनाया जाता है तो बेटी दूसरे दिन ही जा रही है। तो ये एशिया ही है ना, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया, तो दोनों मिलते जुलते बहन भाई हैं आपस में, तो इससे ट्रेडिशंस तकरीबन एक जैसी मिलती जुलती है। एनीवे, ये बुल का जो साल है जिसको कहते हैं हार्ड वर्क एंड सेरेनिटी का साल है। लेट्स होप कि ये साल जो चाइनीज शुरू हुआ है ये भी हमारे लिए अच्छा साबित हो। बिल्कुल जी। और हेडलाइंस 2018 के सेनेट इंतखाबात में सिंध में वोट खरीदे गए। MQM के साबिक रुकन सिंध असेंबली ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। महफूज यार कहते हैं नोटों से भरे ब्रीफ केस मिल रहे थे। उधर सेनेट इंतखाबात से पहले PTI को पंजाब में बड़ा झटका। मुजफ्फरगढ़ से रुकने पंजाब असेंबली खुर्रम लगारी पार्टी छोड़ने का फैसला। तालीम का किसी भी मुल्क की तामीर व तरक्की में कलीदी किरदार, मगर पाकिस्तान में तालीम का फ़रोग़ कभी भी हुक्मरानों की तरजीहात में शामिल नहीं रहा। बलोचिस्तान में 4000 से ज़ायद स्कूल बंद। सूबे भर में 12 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर। अक्सर स्कूलों में सिर्फ एक उस्ताद तैनात, उसके तबादले, इंतकाल या छुट्टी पर स्कूल भी बंद हो जाता है। क्या आप अपनी उम्र के मुकाबले में बड़े नजर आते हैं? अगर जवाब हाँ में है तो अपनी चंद आदत से फौरी छुटकारा पाएं। उम्र बढ़ने से नहीं, खुद को बूढ़ा समझने से भी बुढ़ापा तारी हो जाता है। मल्टीटास्क करने से ज़हनी तनाव, मीठी अशिया चेहरे की उम्र बढ़ा देती हैं। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी और सबसे पहले हम बात करेंगे सेनेट इंतखाबात की, क्योंकि पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात का शोर है। 2018 के सेनेट इंतखाबात में सूबा सिंध में कैसे वोट खरीदे गए। MQM के साबिक रुकन असेंबली ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। नई चीजें सामने आई हैं, नए हकाइक सामने आए। और मुझे तो लगता है ना कि वो जैसे मी टू कैंपेन शुरू हुई थी ना, तो फिर एक हर बंदा आ जाता है एक के बाद एक कि मेरे साथ भी, मेरा भी, मेरे साथ भी। तो ये सेनेट का कोई मी टू कैंपेन चल रही है जिसमें अब वक्तन फवक्तन नए इंकशाफात जो होते जा रहे हैं। लेटेस्ट वही है जिसका हमजा ने आपको बताया है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए MQM के साबिक रुकन सिंध असेंबली महफूज यार खान ने दावा किया था कि 2018 में नोटों से भरे हुए ब्रीफ केस मिल रहे थे। साबिक रुकन असेंबली महफूज यार खान ने कहा कि MQM की एक रुकन ने गाड़ी लेकर अपना वोट बेचा जबकि दूसरे ने पैसे लिए।
उस वक्त के सीनियर वजीर निसार खोड़ो सेनेट वोट के लिए राब्ते कर रहे थे और उन्होंने ये भी दावा किया कि डॉक्टर आसिम हुसैन का अपना सियासी किरदार है, जबकि शहला रजा ने उर्दू बोलने वाले अरकान सिंध असेंबली से वोट के लिए राब्ते किए। अब ये तमाम जो बड़े संजीदा और बड़े इल्जाम, और ये 2018 के जो हैं मामलात हैं, 2018 में ये बातें सामने आई नहीं आई, किस तरीके से राबते किए गए। महफूज यार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए। सर ये तो पहले बता दें कि किस किस ने राब्ता किया, किस किस तरीके से राब्ता किया। आपने नाम तो चले नहीं बताए कि आप नाम नहीं बताना चाह रहे थे, कितनी बोलियां लगी थी? देखिए, मैंने आपको बड़ी वजाहत से कल भी अर्ज़ किया था कि राब्ता जो है मोहतरमा शैला रज़ा जो डिप्टी स्पीकर थी, उन्होंने बिल मुशाफा किया और निसार खोड़ो ने भी इस सिलसिले में बातचीत की थी। और ये जो मामलात हुए हैं, क्योंकि हमारे 51 MPs थे जी, जब पार्टी में भौचाल आया है तो हमारे कोई तकरीबन 24 के करीब MPs जो थे वो सिंध असेंबली में मौजूद थे। फिर पार्टी में ग्रुपिंग हो गई और फारूक सत्तार साहब के साथ एक ग्रुप चला गया और कुछ लोग PSP में चले गए। अब उन्होंने हमारे कोई 16-17 लोग जो है उन्होंने हमें वोट नहीं डाला, जिसकी वजह से हमारे जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर क़ानून हैं फ़ारूक नसीम भाई जी, वो मुंतखब हुए। 13 वोट तो वो जो हमारा जो पैनल था उसने दिए और एक अरबाब गुलाम रहीम साहब ने उनको वोट दिया। ठीक है। लेकिन थर्ड राउंड में फ़ारूक नसीम भाई डिक्लेयर किए गए सेकंड प्रेफरेंसेस की बुनियाद पर। अब इसमें बाज़ हमारे अरकान असेंबली जो छुपा कर आए और वज़रा की गाड़ियों में बैठ कर आए, जिसको मीडिया ने नोट किया जी, और वोट डाल के बगैर किसी से मिले वहीं से वापस चले गए। तो अब इन शवाहिद की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि जब इतना शोर मच रहा था और तो इनको खुद ही इस पर तहकीकात करनी चाहिए थी। जिस तरह सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 6 वोट थे पीपल्स पार्टी के जी, और उन्होंने 2 सेनेट की नशिस्तें जीती। जी, इसी तरह बलूचिस्तान में भी तमाम मामला सामने आए। तो ये पिंडोरा बॉक्स इसलिए नहीं खोला कि मी टू नहीं, मैंने कहा कि सिंध चूँकि एक ऐसा सूबा है जहाँ पर जमहूरियत की हम बड़ी बात करते हैं, लेकिन जितना नुकसान यहाँ करप्शन की वजह से जमहूरियत को हो रहा है उसको कहना इस वक्त बहुत ज़रूरी था। ठीक है बाद सर, ये लोगों ने बताइएगा। इस बात पर बड़ा बुरा जी सर, ये फरमाइएगा कि ये अब आके क्यों आपको ख्याल आया कि आप 2018 के इलेक्शंस के बारे में अब आके इंकशाफात करें? ये इल्जाम 3 साल क्यों लग गए आपको मंजर आम दिलाने में? मैंने तो ये बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ पिटिशंस फाइल की हैं जी, उसमें भी मैंने RTS का रिकॉर्ड भी मांगा था 2018 के इलेक्शन के बाद। उसकी वजह यह है कि हमारे पोलिंग स्टेशन जो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले पे लियारी से इलेक्शन लड़ रहा था, तो मेरे कैंप से 55,000 पर्चियाँ इशू हुई थी। ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आया है तो मुझे सिर्फ 10,300 वोट मिले। इसकी इलेक्शन पिटीशंस भी फाइल की मैंने सूबाई इलेक्शन कमीशन में RTS का रिकॉर्ड तलब करने के लिए कि पोलिंग शुरू होने से और काउंटिंग तक, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं दिया। कितनी दफ़ा इस्लामाबाद के चक्कर काटे और हेयरिंग्स वगैरह हुई, लेकिन ये सब बेमकसद रहा। इलेक्शन कमीशन अपना किरदार सही अदा नहीं कर पा रहा था और न कर रहा है। उसके यहाँ इतने डिले टैक्टिक्स चल रही हैं कि कोई भी शख्स जो है उसको जल्द इंसाफ मिल नहीं पाता है। तो अपना जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो फिर आदमी यही सोचता है कि जो जिहाद करे कलम से करे या ज़बान से करे,
क्योंकि इदारे जो हैं वो सही तरीके से अमल दरामद कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। महफूज यार खान साहब, ये बताइएगा, क्या इतना ही आसान होता है कि आप गाड़ियों में नोटों के बंडल लेके फिर रहे हैं और लोगों में बांटते फिर रहे हैं और लोगों से राबते कर रहे हैं, फोन के ऊपर राबते हो रहे हैं, क्या इतना ही आसान होता है? ये चीजें ट्रेस आउट नहीं हो सकती हैं? आपको क्या ऑफर थी अगर किसी ने ऑफर की थी तो? बहुत आसान होता है। मुझसे ये कहा गया कि आप आ जाइए हमारे साथ, हम एक तो ये है कि आपको टिकट देंगे, फिर आपके इलेक्शन के अखराजात उठाएंगे। आप हमें इलेक्टेबल्स चाहिए हैं उर्दू स्पीकिंग, और मैं चूँकि कराची का वासी हूँ, 42 साल से सियासत कर रहा हूँ, 2 दफ़ा 2 हुकूमतों में एडवाइज़र रहा हूँ चीफ मिनिस्टरों का, लियाकत जतोई और अरबाब रहीम के साथ, और पूरी ज़िंदगी जेल में काटी है। 24 दफ़ा जेल गया हूँ। मैंने अपना BA, LLB, MA, LLM सब जेल से किया है। ठीक है सर, तो मेरी एक सर्विसेज है। आप हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने। वज़ीर आज़म ने जो कमेटी बनाई है इन तमाम वीडियो के सामने आने के बाद उसकी तहकीकात के लिए, फवाद चौधरी साहब उसके एक अहम रुकन है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा, ये जो मुसलसल दवातर के साथ शवाहिद सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर क्या सोचा जा रहा है, क्या एक्शन लिया जाएगा? और दूसरा ये भी बताइएगा कि खुर्रम लुगारी साहब ने जो ऐलान किया है कि वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दे बदली के बायस कि उनके मुतालबात नहीं तस्लीम हुए पूरे हुए, आप भी ये बात करते रहे हैं कि फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे अपने इलाकों में MPs को, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मुश्किलात का सामना है? कोई बात नहीं है, वो खुर्रम का तो खैर इशू जो है वो छूटा है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। वो उनसे जो है वो बातचीत हो रही है, मैं आज या कल में वो इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और बिल्कुल लोगों को गिले होते हैं और कई दफ़ा गिले जायज़ भी होते हैं, लेकिन वो इतना सीरियस नहीं है, कोई पार्टी नहीं छोड़ सकता, और ना ही इस वक्त PTI का कोई ऑल्टरनेट है फ्रेंकली पाकिस्तान में। तो कोई पार्टी वगैरह तो इतना एक्सट्रीम पे कोई नहीं जाएगा, लेकिन उनके जो गिले हैं, उनकी जो शिकवे हैं, उसको इंशाल्लाह दूर कर लेंगे, कोई ऐसी इशू नहीं। जहाँ तक परमानेंट आपने कहा कि इसका हल क्या है, वो तो देखिए हमने दे दिया। जो 26वीं आईनी तरमीम हम लाए हैं, जिसमें हम यही कह रहे हैं कि जो मंडी लगती है हर दफ़ा सेनेट के इंतखाबात में, हर 3 साल के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगों के वोट खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, और करोड़ों रुपया जो है वो इस सारे कारोबार में खर्च होता है। फिर ऐसी सेनेट का क्या फ़ायदा जहाँ पे लोग इतने पैसे दे के जो है वो वहाँ पे पहुँचे और अरबा रुपया खर्च करके उस ऐवान में पहुँचेंगे। तो इतना बड़ा जो उसके ऊपर प्लॉट लग गया है, अब ऐसे ऐवान जो है वो कैसे उसकी कोई इज्जत होगी, कैसे उसकी कोई रिस्पेक्ट होगी? तो ज़रूरी है कि इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया जाए, और हमने उसके लिए 26वीं आईनी तरमीम पेश की है। और हम अदालत को भी कह रहे हैं कि अगर हमें आप लेजिस्लेशन लाने दें तो हम इसको ओपन कर दें। वो लेजिस्लेशन इस वक्त ग्राउंड में है, अगर अदालत ने उसको जो है वो सेटिस्फाइड नहीं किया तो इस दफ़ा तमाम जो सेनेट का इलेक्शन है वो ओपन वोट के जरिए होगा, जिससे ये जो मंडी लगती है ये खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी साहब, तहकीकाती कमेटी के हवाले से बता दें, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, किन लोगों से सवाल जवाब किए जाएंगे? क्योंकि उबैदुल्ला मयार के बयान के बाद क्या परवेज खटक साहब से भी कुछ सवाल किए जाएंगे, असद कैसर साहब से भी सवाल किए जाएंगे? देखिए, उबैदुल्ला मयार जो है वो साहब हैं जो सामने नोटों की गड्डियां रख के लोगों को बांट रहे हैं। इन जैसे बेहया और बेशर्म लोगों के बयानात, जिसके उनका ख्याल है कि इससे कोई स्टोरी डाइवर्ट हो जाएगी और उनको लगता है कि लोगों की तवज्जो हमसे हट जाएगी, इस जैसे जो बेहया लोग हैं उनके बयानात को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। ना ही उसके ऊपर कोई तहकीकात शुरू होगी, ना ही उसके ऊपर जो है हमने जो तय करना है वो ये है कि ये लोग जिन्होंने पैसे लिए हैं, इससे एक तो ये कि इनके खिलाफ कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा पुलिस करे, नैब करे या FIA करे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ कौन सा महकमा करे। दूसरा, हमने ये देखना है कि इनसे जो वोट लेके सेनेटर बने हैं वो लोग इस वक्त कौन सेनेट में मौजूद है। आप देखिए ना, ये सेनेट में लोग अब जैसे तय हो गया कि वो सेनेटर्स मौजूद हैं जिन्होंने पैसे दे करके वोट खरीदे। अब इन सेनेटर्स के होते हुए ये ऐवान जो है ये तो प्योर नहीं है, इस ऐवान के ऊपर जो है वो तो सवालिया निशानात हैं। तो जब तक उन सेनेटर्स को पॉइंट आउट ना किया जाए जिन्होंने ये फायदा लिया, और देखा जाएगा
कि पीपल्स पार्टी जो है वो 6 वोट थे उसके खैबर पख्तूनख्वा में, हाँ जी। वो 2 सेनेटर उनके बन गए और एक सेनेटर जो है वो 13 वोट ले गया और सिर्फ 2 वोटों से वो इलेक्शन हारा। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो इंशाअल्लाह कमेटी में आएंगी और पॉइंट आउट करेंगे और उन सेनेटर्स के खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज होना चाहिए। लेकिन शाहिद साहब, फॉरेंसिक ऑडिट होगा क्या इस वीडियो का? क्योंकि ये एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं कि वीडियो झूठी है, जाली है। दूसरा ये भी कि हंगामी सूरत हाल में क्यों हुकूमत को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है? शवाहिद अगर हुकूमत के पास मौजूद है और थे और विल भी थी हमेशा से कि इलेक्शन जो है वो शफाफ होने चाहिए, तो फिर पहले क्यों नहीं इसके बारे में मुनासिब लाया अमल इख्तियार किया गया? अब आके क्या सुप्रीम कोर्ट में इस वीडियो को एज एविडेंस पेश करने का इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? पहली बात तो यह है कि ये वीडियो तो हमारी पोजीशन में तो कभी भी नहीं आई। ये वीडियो तो टीवी पे ऊपर चली है, जो ही चली है तो सुप्रीम कोर्ट को तो मोटो नोटिस लेना चाहिए इस वीडियो का और उनको तो खुद ही इसको रिकॉर्ड को देखना चाहिए। और जहां तक बात है कि इसकी वीडियो की फोरेंसिक करानी, वो यकीनी तौर के ऊपर हो सकती है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वीडियो हमारी पोजीशन में तो कभी भी नहीं रही है, जो ही टीवी के ऊपर आई है। हमने इससे पहले जो 2018 में फुटेजेस जरूर देखे थे जिसके ऊपर कार्रवाई की गई थी इन एमपीएस के खिलाफ। 120 एमपीएस को पार्टी से, सिटिंग एमपीएस को इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया था और इसलिए उस वक्त से जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो इसके ऊपर एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है और कोई और इमरान खान की जगह होता तो कभी ये ना करता, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये किया। लेकिन ये जो वीडियो है ये हमारी पोजीशन में। बिल्कुल ठीक है। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही थी। उबैदुल्ला मयार ने जो इल्ज़ामात लगाए थे परवेज़ खटक साहब, तो सवाल सुन उन्होंने कहा कि वो तो हमने वीडियो देख लिया कि उसके ऊपर है, लेकिन सवाल यह है कि वीडियो में ये देखा जा सकता है वो पैसे ले रहे हैं, वो ये मान भी रहे हैं, लेकिन पैसे दे कौन रहा है, इस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ है। इसके ऊपर भी सवाल यह है कि 2-2.5 साल ये वीडियो किसके पास थी जो इतनी महफूज और सिक्योर थी कि वो मतलब वीडियो जो है मौजूद थी लेकिन सामने जो है वो नहीं आई, जिसमें कि वज़ीर कानून जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देखे जा सकते हैं जिन्होंने कि रिज़ाइन भी किया, इसमें से फिर निकले भी हैं सूबाई वज़ीर कानून की अगर बात करें केपी से। तो महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही थी। महफूज यार खान साहब, 26वीं आईनी तरमीम जो है मसले का हल होगी? आप क्या कहते हैं कि शो ऑफ हैंड से ही सेनेट इलेक्शन होने चाहिए ताकि खरीदो फरोख्त ना हो, या कोई और हल मौजूद है? देखिए, मसला ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग की दफ़ा जो है इस वोट देने पे लागू होती नहीं है और पार्टी पॉलिसी के तहत जो ग्रुप्स बनते हैं, जिस भी सेनेट के टिकट पर पार्टी फैसला करती है, इखलाकी तकाजा ये है कि हमें अपने उसी कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, ख्वाह वो हाथ उठा कर देना चाहिए, ओपन बैलेट पे देना चाहिए या सीक्रेट देना चाहिए। ठीक है। ये हमारे ज़मीर का मामला होता है और ये आवाम का वो एतमाद होता है जो उसने हमें मुंतखब किया। लेकिन हम बड़ी बदकिस्मती है, मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ ओपन बैलेट को, और चूँकि हम हलीफ जमात हैं इस वक्त और हम उनके उन तमाम इक़दामात को सपोर्ट करेंगे। ओपन बैलेट में ये होगा कि लोग जो हैं बिकने से बच जाएंगे। और बड़ी बदकिस्मती ये है कि आज के माहौल में आम आदमी जो है वो सियासतदान को करप्ट और इखलाक बाख्ता समझ रहा है, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों में भी अब बैठते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सर, एक और इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो नई इनिशिएटिव ले रहा, क्या ये तमाम सबूत जो है शवाहिद आपने उनके सामने रखे? क्या आपने अपनी अपील में एक सबूत या गवाही के तौर पे खुद को पेश किया और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं? मैंने कोई अपील नहीं। ठीक है, मैंने कोई अपील नहीं की। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी ने फ्लोर क्रॉसिंग की एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दी थी और जिसमें 9 लोग जो हमारी जमात छोड़कर पीएसपी में चले गए थे, वो आज तक पेंडिंग है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। और मैं जब ये लोग आके असेंबली में बैठते थे और पीएसपी की नुमाइंदगी करते थे तो मैं असेंबली से वॉकआउट करता था ये कहकर
कि स्ट्रेंजर जो हैं वो हाउस में बैठे हैं और उनकी मौजूदगी में मेरा यहाँ बैठना ठीक है महफूज यार खान गलत साहब, है। लेकिन आप और अपने मैं- पुराने साथियों का नाम लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जाहिर है जाती मसला तो आपको उनसे कोई भी नहीं था जिन्होंने पैसे मुझे- लिए या गाड़ियां ली, लेकिन अगर किसी फॉरम पर आपको बुला लिया नहीं। जाता है, आके आप यहां पर गवाही दे दें उन लोगों के नाम, उस फॉरम पर आप देने को तैयार होंगे कि इन लोगों ने लिए थे? देखिए मेरे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जो मैं किसी की कोई वीडियो बना के देता। मैं तो जो मामलात हैं वो आपके सामने है। उस ज़माने की वीडियो क्लिप्स निकाल दीजिए असेंबली की, जिस दिन इलेक्शन हो रहा था, किसी नाम देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैं एक और बात की वजाहत कर दूं, नाम मुझे याद भी नहीं है, मकसद याद भी नहीं है, अपने उन दोस्तों को भी याद नहीं है जो मेरे साथ असेंबली में थे। अच्छा, तो ये कोई वो बात नहीं है। हाँ, ऐसे अगर नाम मैं ऐसे नाम रिकॉर्ड भूल का, जाते हैं महफूज यार खान साहब, ऐसे नाम खंगालूंगा भूल तो जाते हैं जिनको आंखों से देखा हो कैसे मामले चल रहे हैं। देखिए मसला ये है कि जिंदगी में इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ें याद रखनी नहीं चाहिए जो आपके जहन पे बोझ और आपके ज़मीर पे बोझ रहें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। MKM के रुकने सिंध असेंबली महफूज यार खान साहब हमसे बात कर रहे थे और उनके एलिगेशंस जो हैं वो आपने भी सुने, हमने भी सुने। बात यह है कि हमसा यहाँ से ही ना मुझे वो समझ में आती है कि जो हमें बार बार क्या कहा गया ना कि जब गवाही देने की बारी आई तो गवाही पे खड़े हो, वहाँ से ना आप भागें, इसलिए कि कानून जो है वो चलता ही गवाही के ऊपर है। गवाही देने के लिए हम में से कोई तैयार नहीं होता, भले वो रोड एक्सीडेंट की गवाही हो, भले वो इस तरह के संगीन मामला की गवाही हो, हम वहां से भाग जाते हैं और फिर हम समझते हैं कि कानून जो है इस चीज का क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहिए कि जिस वक्त उन लोगों को पता लगा कि हमारे कुछ MPs हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, उन्होंने निकाला उनको। और यहाँ दूसरी तरफ अगर हम नाम भी भूल जाएं तो ये मामला ऐसा नहीं है। अगर आप एक चीज के खिलाफ हैं तो खुलकर उसके सामने आए और आके बताएं कि जी कि ये नाम थे जिन पे मुझे शक है, जिनको मैंने देखा है कि ये फलां की गाड़ी पे आए थे। नहीं भूलते ऐसे नाम। ऐसे आधा सच खतरनाक होता है, ये हमने सुना हुआ। अच्छा चलिए जी, अब बात करेंगे कुछ एक अहम, वैसे तो मुझे तो ये भी बात बड़ी कल अजीबोगरीब लगी हमजा कि इंडिया ने ट्विटर को लिखा कि जो 500 ऐसे अकाउंट्स हैं ना जो कि फार्मर्स उनका एहतजाज है किसानों का, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। पहले तो ट्विटर ने उसको जो है वो रिफ्यूज किया कि जी आज़ादी राय है, हम कैसे कर दें, लेकिन फिर उन्होंने उन 500 अकाउंट्स को ब्लॉक किया, इसलिए कि इंडिया की जो स्टेट है उसने ये लिखा कि आप जो है ना हमारे जो कवानीन है उनके साथ कंप्लाइंस नहीं कर रहे, तो उन्हें खतरा पड़ गया कि उनके लोगों को जो वहाँ इंडिया में मौजूद है गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो ये तो सूरत हाल है इन प्लेटफॉर्म्स की, जहाँ पर कि आप कश्मीर के बारे में नहीं लिख सकते, आप फ़लस्तीन के बारे में भी नहीं लिख सकते, आप यमन के बारे में नहीं लिख सकते। सो ये तमाम सूरत हाल जो अफसोसनाक है। और जब हम कहते हैं कि इस्लामाबाद में आके ऑफिसेज खोले तब वो इनकार कर देते हैं। आप देखिए क्योंकि दे नो कि वो हमारे प्रेशर में आई। खैर, अभी जो हम बात करने लगे हैं ना, ट्विटर ने एक और काम किया है। साबिक सदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिया। हमें याद है उनकी ट्वीट्स डिलीट की गई थी, अकाउंट सस्पेंड किया गया था, कहा था कुछ अरसे बाद दोबारा से जो है अकाउंट को खोल दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। और ये भी हम समझ सकते हैं कि जो ट्रंप है वो मुसलसल ऐसे बयानात देते हैं जो कि वहाँ के लोगों को इश्तियाल अंगेज़ी का बाइस बनते हैं, उनको उनके अंदर तफरके का बाइस बनते हैं। सो उन्होंने अब ये वाज़ेह पैगाम दे दिया और सख्त पैगाम है ये कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर दोबारा भी सदर मुंतखब हो गए तो उन्हें ट्विटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मुस्तकिल पाबंदी है जो कि अमरीकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल पर ट्रंप के हामियों के हमले के वक्त साबिक अमरीकी सदर ने तशद्दुद की हौसला अफजाई जो की थी उसके रिएक्शन में आई। और ट्विटर और फेसबुक समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उनके अकाउंट उस वक्त ब्लॉक किए थे। ये टॉक ऑफ द टाउन थी और अब उन्होंने कहा जी कि आप अगर दोबारा सदर बन भी जाएं, क्योंकि मुझे लगता है उनको उम्मीद है कि ये दोबारा सदर नहीं बनने वाले हैं, इसलिए हम आपका अकाउंट दोबारा से जो है चालू नहीं करने वाले। लेकिन हमजा जैसे 500 अकाउंट्स अगर किसान एहतजाज के ब्लॉक हो जाते हैं और ये ब्लॉक हो जाते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कितनी ज़रूरत है कि हमारे अपने प्लेटफॉर्म्स हो जहाँ से हम अपना सच, अपनी बातें जो है वो दुनिया तक पहुँचाने की। अच्छा, वैसे ये महज़ब अक़वाम आज़ादी इज़हार राय की भी बात करती हैं और हम ये ट्विटर प्लेटफॉर्म को खैर देख रहे हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे फिर बात करते हैं।